फसल बीमा योजना पहले से ही दर्ज रहेगी, उसमें कौन सी फसल कितनी जमीन है तो जांच करने के लिए पटवारी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो अंधा वाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये कहानियां भी कई बार हो जाती है। नुकसान हो जाए तो पता चला कम लिख दिया, कोई का ज्यादा लिख दिया, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से दर्ज हो जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है और सीधे उतना पैसा तुम्हारे खाते में चला जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि औपचारिकता पूरी होने के बाद नुकसान पता चल गया, दर्ज हो गया, औपचारिकता पूरी हो गई तो 22 दिन के 20 दिन के अंदर 22 दिन के अंदर अगर किसान के खाते में बीमा कंपनी ने पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज लगेगा जो किसान के खाते में डालना पड़ेगा। ये प्रावधान कर दिया है। और राज्य सरकारें भी कई बार पैसा देने में देर कर देती, केंद्र पैसा दे देती राज्य का और किसान अटका रहता है। अब राज्य सरकार भी, अब केंद्र सरकार जैसे ही आपका क्लेम बनेगा हम अपने पैसा तुरंत डाल देंगे, राज्य सरकारों से कहेंगे तुम भी डालो, और देर से डाला तो 12% ब्याज उनको भी देने का काम करना पड़ेगा। एक नहीं, ऐसे कई प्रावधान कर रहे हैं। 2-3 चीजें ना, किसान भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और इसलिए किसान भगवान से कम नहीं है, जीवन देता है अन्न पैदा करके। और गणतंत्र दिवस ऐसे मनते थे कि पिछली सरकारों में कभी किसानों को बुलाया ही नहीं जाता था, लेकिन आज देखो कर्तव्य पथ पर पगड़ी बांध के जब ठाठ से हमारे किसान गए तो खेती की जय जयकार हो गई। पहले की सरकारें नहीं बुलाती थी, और आज अतिथि ये नहीं है मंच पे बैठे, हम तो मेजबान हैं, हमने बुलाया है, आप मेहमान हैं हमारे, अपने मेहमानों का स्वागत है। कैसा लगा के, अरे जोर से बताओ ना कैसा लगा। आज हमने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा जो कभी मोबाइल में, टीवी में जैसे तैसे देखते थे। भारत की अद्भुत प्रगति का दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो गया। एक तरफ हमारी सैन्य ताकत, एक के बाद एक विमानों के प्रदर्शन, ब्रह्मोस से लेके ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों का काम तमाम करने वाली मिसाइल हो, हमारी सेना के बाकी कर्तव्य हो, टुकड़ियों का हमने मार्च पास्ट देखा, और हमने भारत की प्रगति की झांकियां भी देखी। और आज मैं गर्व से भरा हुआ हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, दुनिया आश्चर्य से देख रही है आज भारत की प्रगति को, भारत के विकास को। और आपने देखा आज का भारत दुनिया के सामने झुकता नहीं है, दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करता है। भारत को दुनिया नकार नहीं सकती, लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत मतलब किसानों का देश। आज भी हमारी आधी आबादी सीधे सीधे खेती पर निर्भर करती है, 50% सीधे खेती पर, और खेती से जुड़े कामों को जोड़ लो तो ये मिला के 70% आजीविका देने वाली हो जाएगी खेती। और इसलिए खेती बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उन पद्म पुरस्कारों में 3 विशुद्ध रूप से किसानों को पुरस्कार दिए गए। ताली बजा के उन किसानों का स्वागत कीजिए। पहले कभी किसानों को नहीं मिलते थे, कृषि विशेषज्ञों को दिए गए। मैं बहुत बधाई देता हूं AK सिंह साहब, गोपाल त्रिवेदी जी, के रामास्वामी जी, PL गौतम जी, जोगेश देवरी जी और डॉक्टर को। मैं खेती पीछे ना रह जाए, इसके लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं बार बार दोहराता हूं कि कृषि मंत्री के रूप में दिन और रात एक ही जुनून है, एक ही कर्तव्य याद आता है कि किसानों की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। कई फैसले, बहुत विस्तार में मैं आज नहीं जाऊंगा, कई फैसले उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए। अभी MSP की जिक्र कर रहे थे, आज मैं कह रहा हूं ये सुन के जाना और वहां सावधान रहना कि तुअर, मसूर, उड़द भी 100% जितनी किसान पैदा करेंगे पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का हम काम करेंगे। गेहूं, चावल और बाकी चीजें खरीदी जाती है तो ठीक दाम मिल जाए, नुकसान हो तो भरपाई हो जाए। फसल बीमा योजना में कई तरह के परिवर्तन किए। आज एक एक परिवर्तन पर नहीं जाऊंगा मैं, 2 परिवर्तन और करने की चर्चा चल रही है। एक, अगर जंगली जानवरों से भी फसल को नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि कई जगह किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरे, जल के भराव के कारण, पानी में डूबने के कारण फसलें खराब हो जाती है, तो वो भी फसल बीमा योजना में शामिल नहीं था, उसको भी हम शामिल करने का विचार कर रहे हैं। मैं आप सबको एक और शुभ समाचार देना चाहता हूं। बाहर से LOPs, पीली दाल आ रही थी, इंपोर्ट कर रहे थे बिना इंपोर्ट ड्यूटी के, उसके कारण दालों के दाम यहां गिर रहे थे और किसानों को ठीक कीमत नहीं मिल पा रही थी।
अब हमने 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी बाहर से आने वाली दालों पर। मतलब बाहर की आएगी तो 100 रुपया की आएगी तो 30 रुपया उनको पहले देने पड़ेंगे, तब आ पाएगी। ये इसलिए किया कि हमारे किसानों को दालों की ठीक कीमत, दाल का मतलब यह हुआ कि मसूर हो, उड़द हो, चना हो। अब चना भी इस बार अच्छी बोनी हुई है, चने की भी, इनके ठीक दाम मिले, इसलिए इस तरह की ड्यूटी लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और पहले चावल पे निर्यात पे प्रतिबंध था और निर्यात के लिए पैसा देना पड़ता था, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मुझे कहते हुए आनंद और नमस्कार किसान भाइयों, गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 10 बड़े ऐलान किसानों को लेकर, लाडली बहना को लेकर, और साथ ही आप लोगों को बता दें 20 लाख किसान भाइयों को जो फसल बीमा की राशि है वो मिलेगी। 8,000 करोड़ रुपए जो दूसरी किस्त का पैसा डलना है वो 20 लाख किसानों को मिलेगी, जल्द मिलेगी। आज घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, तो आवास योजना का लाभ भी मिलेगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाएंगे, ये केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है। साथ ही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने बहनों की 10,000 रुपये आमदनी करवाई जाएगी। साथ ही पीएम किसान योजना की आने वाली किस्त जो है 22वीं किस्त वो 2-2 हज़ार रुपये करोड़ों किसानों को मिलेगी। तारीख फाइनल भी हो चुकी है, जो बताया जाए मुझे जानकारी मिली वो मैं आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो जानकारी है वो सही पहुंच जाए। जो किसान भाई काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर भी। किसान भाई ये भारत चमत्कार कर रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट पे बैन खोलने से इस बार आपने देखा चावल की कीमत, धान की कीमत हमको ठीक मिली, बासमती के रेट बहुत अच्छे हो गए, पिछले साल काफी कम थे, सही बात है कि नहीं? तो ये करने के लिए तरकीबें करनी पड़ती, वैसे ही थोड़ी हो जाता है। इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाई और निर्यात की अनुमति दी, तो हमें ठीक दाम मिल रहे। ऐसे एक नहीं, अनेकों उपाय, अभी और 3-4 चीजें हम करने वाले हैं। एक एमएल जाट जी, आज मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया था, और विकसित कृषि संकल्प अभियान में वैज्ञानिकों को हम गांव में भेजने का काम हम लोगों ने किया था, और इस बार फिर वो विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो चीजें सामने आई थी वो कौन कौन सी आई थी, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। एक तो हमने आईसीआर को जिम्मेदारी दी थी कि जितने विषय किसानों ने उठाए उन विषयों पर वैज्ञानिक शोध करें, रिसर्च करें। आपने 52 टीमें बनाने का काम किया है अलग अलग चीजों पर, और वो 52 वैज्ञानिकों की टीमें हमारे हर शंका का और हर समस्या का समाधान करेगी। जैसे लीची बहुत जल्दी खराब हो जाती है बिहार की। आज माइक में कुछ दम नहीं है, आवाज खींच रहा है। कल महिला दीदियों के कार्यक्रम वाला माइक बहुत अच्छा था, तो मैं कह रहा था लीची जल्दी खराब हो जाती, टमाटर जल्दी खराब हो जाता है, 3 दिन में टमाटर खराब हो जाता है, और टमाटर खराब होता तो औने पौने दाम पे बेचना पड़ता है। फिर 50 रुपया में बिकते बिकते, दो ही एक जैसे हैं जी 50 रुपया बिकते बिकते कई बार 2 रुपया हो जाता है। तो किसानों ने कहा कि इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब ये जल्दी खराब ना हो। सोचो, अगर 3 दिन में खराब होने के बजाय टमाटर 20 दिन में खराब हो, मतलब 20 दिन तक सुरक्षित रख सके, तो फायदा होगा कि नहीं होगा किसान को? तो अब ऐसी सब तरकीबें कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं मैं विषय गिनाऊंगा, तो गन्ना में जैसे लाल सड़न की बीमारी, रेड रोड, उसके कारण फसल बहुत तबाह होती है। कपास में जैसे गुलाबी सुंडी, पिंक बालबॉर्म, ऐसी बीमारी है। तो हमने तय किया कि इस पर वैज्ञानिक सब काम करेंगे और इन समस्याओं का समाधान करेंगे ताकि किसान को नुकसान ना हो। मेरे किसान भाइयों, अब तो ये भी सोच रहे हैं कि आने वाली बीमारी का पहले पता कैसे चल जाए। आप सोच रहे हो कि क्या भविष्यवाणी करोगे? हाँ, हम वैज्ञानिक भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि कोई वायरस का अटैक होता है तो एक साथ नहीं होता, पहले थोड़े आते हैं, फिर कई गुना बढ़ते बढ़ते फसल खराब कर जाते हैं। अब इक्का दुक्का भी आए तो हम पकड़ लेंगे और पहले से इंतजाम कर देंगे ताकि तबाह न कर पाए ऐसी बीमारी फसलों की। उस पर हम काम कर रहे हैं, तेजी से हम काम कर रहे हैं। ऐसी कई चीजों के जो डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसान भाइयों, फार्मर आईडी बनाने का हमारा काम चल रहा है। फार्मर आईडी, किसान की यूनिक पहचान पत्र। अभी कौन कौन की फार्मर आईडी बनी है? कोई हाथ उठाए जिनकी बन गई हो। कई लोगों की बन गई। अब इस फार्मर आईडी का क्या फायदा होगा? पहले कोई ने नहीं सोचा। इस फार्मर आईडी का फायदा होगा कि आपके पास कितनी जमीन है, बाकायदा ये उसमें पूरा विवरण आएगा। आपकी जमीन कितनी है, आपके पशु कितने हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आप खेती के अलावा कोई काम करते हैं तो वो भी, ये सब के सब डिटेल आ जाएंगे। और इसका फायदा इतना होगा, आज आप कल्पना नहीं कर रहे। अभी तो अलग अलग कागज लाओ, बैंक में लोन लेने जाओ, फलाना कागज ले आओ, ठिमका कागज ले आओ, पता चला कि 1000, 2000, 5000 रुपया तो कागजों में ही खर्चा हो गए। अब फार्मर आईडी बताओगे वहां तो बैंक वाले के सामने साफ हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें, कोई कागज की जरूरत ही तुम्हें नहीं पड़ेगी।
बैठे बैठे काम। फसल बीमा योजना पहले से ही दर्ज रहेगी, उसमें कौन सी फसल कितनी जमीन है तो जांच करने के लिए पटवारी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो अंधा वाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये कहानियां भी कई बार हो जाती है। नुकसान हो जाए तो पता चला कम लिख दिया, कोई का ज्यादा लिख दिया, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से दर्ज हो जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है, और सीधे उतना पैसा तुम्हारे खाते में चला जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि औपचारिकता पूरी होने के बाद नुकसान पता चल गया, दर्ज हो गया, औपचारिकता पूरी हो गई, तो 22 दिन के 22 दिन के अंदर अगर किसान के खाते में बीमा कंपनी ने पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज लगेगा जो किसान के खाते में डालना पड़ेगा। ये प्रावधान कर दिया है, और राज्य सरकारें भी कई बार पैसा देने में देर कर देती।